हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। आज है 2 जून 2026। आज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू में आर्टिकल आया है जो है रिलेटेड टू इलिसिट लिक्योर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जो इलिसिट लिक्योर है, जो इलीगल लिक्योर है, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ना। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, दैट इज़ परफेक्ट स्टॉर्म। ये परफेक्ट स्टॉर्म की तैयारी है। कैसे? कहता है वीक एनफोर्समेंट एंड पुअर रेगुलेशन सस्टेन्ड इलिसिट लिक्योर अमंग द पुअर। अब इसमें क्या, वीक एनफोर्समेंट का मतलब है कोई प्रॉपर लॉ या उनके ऊपर कोई निगरानी करने वाली चीजें नहीं है। पुअर रेगुलेशन है, वही चीज उसके रेगुलेशन नहीं हो पा रही। वो क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है हमारे इलिसिट लिक्योर को। ठीक है, अमंग द पुअर, जो हमारा नीचे का तबका है उनको। ठीक है, अब इसके एक बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले है, इंडिया हैज सफर्ड मल्टीपल मास डेथ्स ड्यू टू कंज्यूमिंग इलिसिट लिक्योर। ये आपको पता ही है, सारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, मास डेथ रिपोर्ट की जाती है बिकॉज ऑफ इलिसिट लिक्योर। इलिसिट मतलब इलीगल लिक्योर। अक्रॉस तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम एंड महाराष्ट्र, है ना। The मालवानी इंसिडेंट इन 2015 which left over 100 people dead। अब एक मालवानी इंसिडेंट हुआ था तो 2015 में, जिसने क्या करा था, 100 पीपल उसमें हमारे क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। प्रॉम्प्टेड ऑफिशियल प्रोमिसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिफॉर्म दैट नेवर फुली मेटरलाइज। उसने क्या कहा था, प्रॉम्प्टेड मतलब उसने एक रास्ता दिया था, एनकरेज किया था चीजों को क्या करने के लिए, कि एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म लाएंगे जिससे क्या होगा, आगे ये चीजें ना रिपीट हो, है ना, उसके लिए। नीदर देयर नॉर एल्सवेयर, ना तो वहां हो पाया और ना कहीं और हो पाया। द पुणे पिंपरी चिंचवाड़ ट्रेजेडी अनफोल्ड लास्ट वीक विद मोर देन अ डजन विक्टिम ऑफ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड इन पुअर नेबरहुड्स। अब सेम टाइप का इंसिडेंट हमारा लास्ट वीक हुआ। ठीक है, कहाँ पे, पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में। जहाँ पे क्या हुआ, वही अपने जो हमारे नीचे तबके के लोग होते हैं, उनके क्लास में, जो वर्किंग क्लास होता है ना। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है रिवील्ड अ बेटर देन एड हॉक सप्लाई चेन विद इंडस्ट्री ग्रेड मिथेनॉल। अब जो हमारी प्रीलिमिनरी जो हो इन्वेस्टिगेशन है, उसने क्या बताया, जो मिथेनॉल है, जो कि केमिकल है, द टॉक्सिन बिहाइंड मोस्ट हाउस ट्रेजिडीज। ये जो मिथेनॉल है, ये क्या करते हैं, हमारे जो ये फैक्ट्री ओनर्स या जो ये इलिसिट लिक्योर बनाते हैं, ये क्या करते हैं, लिक्योर के साथ ये मिथेनॉल को मिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो उसका प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। प्रोडक्शन मतलब प्राइस प्राइस प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, और उनका मार्जिन बहुत बढ़ जाता है ना। तो ये सब वो अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए करते हैं, बट वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है फॉर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। ब्रॉड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मिक्स विद इथेनॉल टू प्रोड्यूस हाईली पोटेंट कंट्री लिक्योर। अब ये क्या करता है, वही हमारा एक लिक्योर बना देता है जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, डिवास्टेटेड होता है। डिमांड फॉर लाइसेंस अल्कोहल फेसेस हाई स्टेट टैक्सेस एनकरेजिंग लॉ इन लो इनकम इंडिविजुअल टू टर्न इनटू इलिसिट लिक्योर। अब आपको पता है क्या होता है, जो अगर आपको अच्छे अच्छे लेवल की आपको अगर विस्की या कोई रम या कोई ऐसी लिक्योर पीनी है, तो वो क्या होगी, उसमें स्टेट टैक्सेस होंगे, उसमें बहुत तरीके की चीजें ऐड होंगी, है ना, स्टेट वैट टैक्स और जीएसटी लगा के जो उसका प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट जो हमारे नीचे वाले लोग हैं, है ना, लोअर इनकम, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको क्या होता है, वो अपना जो मुख है वो किसकी तरफ मोड़ लेते हैं, जो ये इलिसिट लिक्योर है, जो बहुत सस्ती मिलती है। ऑन द अदर हैंड एडिंग इंडस्ट्रियल मिथेनॉल इंक्रीज द बैच वॉल्यूम एट नेग्लिजिबल इनपुट कॉस्ट। वही मैंने आपको बताया, ये क्या करती है, इनपुट कॉस्ट मतलब अगर आप मिथेनॉल इसमें मिक्स करके, ठीक है, क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसकी मेकिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, और जो उसको बेचते हैं वो ठीक रेट पे बेचते हैं, जिससे कि वैसे इनको अच्छे लेवल की क्या हो जाती है, फायदा पहुंचा देती है। ठीक है, dramatically improving margins, so इनका मार्जिन भी बहुत बढ़ जाता है। Although some people under investigation have also said during official questioning that it is not in the interest of regular vendors to poison their customer। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो वेंडर्स है, जो ये बेचते हैं, वो नहीं चाहते अपने इनको कस्टमर्स को क्या कहते हैं, पॉइजन बेचना। Nonetheless, such operations are typically semi-visible local economies that get by on tolerance rather than secrecy। अब ये सबको पता है, ये चल रहा है, बट इसमें कोई कुछ बोलता नहीं है। एंड सो एलिगेशन ऑफ पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज कंप्लिसिट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। अब यहाँ पे कंप्लिसिट ये बोल रहा है कि पता सबको है, पुलिस वाले और लोकल अथॉरिटीज को भी पता है कि ये बेची जा रही है, बट ये क्या है, कंप्लिसिट है, एक तरीके से भागीदार है किस चीज के, ये जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, और इसको इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए। अर्ली इन्फोर्समेंट फॉलोइंग मस्ट डेडली इंसिडेंट ओनली अरेस्ट रिटेल वेंडर्स। अब ये क्या करते हैं, जो नीचे के लोग हैं, जो रिटेल वेंडर्स हैं, जो बेचते हैं शराब, उनको पकड़ लेते हैं।
Investigation into upstream supplier and alleged kingpins have frequently proved uneven और inconclusive. अब जो मेन बंदे जो इसको बना रहे फैक्ट्री ओनर्स हैं या फिर जो उसको मार्केट में उतार रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है। जो नीचे वाले छोटे लेवल के रिटेल वेंडर्स हैं उनको भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं अगर ये कोई इंसिडेंट होता है ना। तो जो उसकी हाई चेन है, जो हाई एंड पे लोग बैठे उनके ऊपर कोई भी हाथ नहीं जाता है। Indeed, this tragedy is reoccurred due to, है ना, Indeed, these tragedies recur due to perfect storm of factors that are able to repeatedly come together. अब ये जो इस तरीके की इंसिडेंट्स है ये बार बार होते रहते हैं। क्यों? इसके क्या है? बहुत सारे मेजर रीजन है। वन मेजर रेगुलरिटीज गैप इन एफर्ट्स टू ट्रैक मेथनॉल डाउनस्ट्रीम इज हाउ इजिली इट इज pilfered and diverted for illicit liquor. उसमें से एक मेजर जो इरेगुलरिटी है, गैप जो बनाया है वो है मिथेनॉल का डाउनस्ट्रीम। मतलब जो मिथेनॉल ये मिला रहे हैं, ला रहे हैं, हाउ इज इट इजीली इट इज पिल्फर्ड मतलब चोरी करके, एंड डाइवर्टेड फॉर इलिसिट लिक्योर। अब ये क्या करते हैं? चोरी करके मिथेनॉल को लाते हैं और ये इलिसिट जो लिक्योर है ये बनाते हैं, है ना। ये एक मेजर उसका क्या है, रीजन है। मोस्ट विक्टिम्स आर डेली वेजेस लेबर। अब जो ये विक्टिम इसके होते हैं वो कौन होते हैं? डेली वेजर्स। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे ये डेली वेजर्स होते हैं वो शाम को थक के आते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अब इतना पैसा, डेली वर्कर है उसको कितना ही पैसा मिलता है, तो वो क्या करता है, इसके ऊपर अपना डिपेंड करता है जो लो कॉस्ट लिक्योर होती है, ठीक है, और वो कैसी होती है? बहुत हार्मफुल होती है। And scholars have argued that physical toll of manual labor creates a demand for cheap relief that, together with economic precarity and addiction, outweigh the wariness of poisonous substance. अब बोलना ये चाह रहा है कि जो ये चीपनेस है, चीपनेस मतलब जो सस्ते में मिल रही है लिक्योर, ये क्या करता है, उनको पता है कि अब ये हाई एंड की जो ये शराब है ये तो खरीद नहीं सकते, तो लो लेवल की जो आउटवे कर देती इसको वेरीनेस को। वेरीनेस मतलब जो कॉशियसनेस है, सावधानी है, किसके खिलाफ? पॉइजनस सब्सटेंस जो मिथेनॉल उसमें ऐड है, जो ये क्या कहते हैं इलीगल लिक्योर है, वो उसको हटा देती है क्योंकि चीप मिल रहा है ना। अब लोग इतना थोड़ी सोचेंगे कि इससे हमारे क्या कहते हैं शरीर को नुकसान पहुंचेगा। वो तो देखते हैं क्या कहते हैं, शाम को थक के आए हैं, सस्ती मिल रही है, उसे पी लेते हैं। सिंस द विक्टिम्स आर ऑफन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज क्या होते हैं? जिनका ज्यादा हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। जो हमारी सोसाइटी के ऐसे सेक्शंस होते हैं जो बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज वल्नरेबल होते हैं, है ना। द सस्टेन पॉलिटिकल विल नीडेड टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। अब जो ये पॉलिटिकल मतलब इम्प्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटीज है उनको क्या करना पड़ेगा? रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग बेटर मिथनॉल अकाउंटिंग एंड अफोर्डेबल अल्कोहल अल्टरनेटिव्स। क्या करने के लिए भाई? अफोर्डेबल कोई अल्कोहल का अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा, है ना। required to break the cycle is often lacking. In 2024 analysis, public health experts found that higher prices for legal liquor push the poorest consumer towards the illicit market. वही जो ये हायर मार्केट प्राइस है इन शराब्स का, वो क्या करती है, इन जो छोटे लेबरर्स है उनको क्या करती है? डाइवर्ट करती है टुवर्ड्स दिस इलिसिट लिक्योर, बिकॉज ये क्या हो रही है, बहुत लो लेवल पे बेची जा रही है ना, वेरी चीप। which accounts for an estimated 40% of alcohol consumption in India। अब देखो कितना बड़ा मार्जिन है, 40%। कम थोड़ी होते हैं इंडिया को अगर हम देखें तो। इंडिया में अगर 40% भी लगा लो आप, कितना होगा? अगर हमारी 150 करोड़ तो 40% कितना हुआ? 60 करोड़, तो यही हो गया, है ना। उसके बाद likewise total bans as in Bihar and Gujarat could deflect the market to criminal syndicates where quality control is optional and oversight is poor. Very good. Finally, legal reviews have concluded that while the big fish are really caught, अब वही सेम बात कह रहा है कि जो ये लीगल रिव्यूज और ये इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें ये पता चलता है कि जो बिग फिश है, मतलब बिग प्लेयर है ऊपर बैठे हुए, वो तो कभी कॉट ही नहीं होते हैं। इवन दोस अरेस्टेड आर रियरली कन्विक्टेड, और जो पकड़े जाते भी हैं उनको कोई सजा नहीं होती है। Without these improvements, regularity, loopholes, and weak enforcements will sustain illicit liquor as a public health crisis। और ये सब मिलके क्या करते हैं? एक क्राइसिस बना देते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, जो कि क्या करती है, हमारे देश को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। That was all about this whole आर्टिकल, है ना। एक बार आप खुद भी पढ़िएगा इसे। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, आप एक बार इन्हें देखा। जैसे इलिसिट है, इलिसिट का मतलब क्या होता है बेटा? इलीगल होता है। अब यहाँ पे कुछ इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे, प्लस इसके रिलेटेड एक सेंटेंस भी लिखा है, ठीक है, आप इसे पढ़ना। दूसरा वर्ड है हमारा कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? गिल्टी, ठीक है। सिनोनिम्स इसके ये रहे, एंटोनिम्स ये रहे।
फिर हमारा है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या हो, किसी को मोटिवेट करा, एनकरेज करना, है ना। फिर हमारा हो जाता है नेक्स्ट वर्ड आउटवे। आउटवे करना, किसी चीज को क्या अधिक भारी करना। अधिक भारी मतलब किसी चीज के ऊपर वो दबाव डाल के उसे हटा दिया, है ना। फिर अगला वर्ड है हमारा पिलफर्ड। पिलफर्ड का मतलब होता है चोरी करना, स्टोलन करना या फिर पुरलॉइंड। ठीक है, ये भी एक अच्छा वर्ड है। फिर हमारा दूसरा वर्ड है बेटा वेरीनेस। वेरीनेस मतलब होता है कॉशियसनेस, अलर्टनेस, विजिलेंस। अच्छे वर्ड है, देखो प्रूडेंस, सर्कमस्पेक्शन। ठीक है, ये सब अच्छे वर्ड है। उसके बाद हमारा वर्ड आता है बेटा प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी का मतलब होता है लैक ऑफ सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी, अनसर्टिनिटी कह सकते हो, या एम्बिग्यूटी, है ना। एम्बिग्यूटी, एम्बिवेलेंट, ये सब आप कह सकते हो। प्रिकैरियसनेस होता है। ठीक है। और लास्ट वर्ड है हमारा बेटा कंप्लिसिटी। कंप्लिसिटी मैंने आपको बता दिया, इन्वॉल्वमेंट इन रॉन्ग डूइंग्स, किसी गलत काम में भागीदारी होना, जैसे अबेट करना भी कह सकते हो आप किसी चीज में, है ना। तो दैट वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल। ये आप एक बार वो कैप पढ़िएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब आपको मुझे क्वेश्चन ये बताना है, विच आर द स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम गुजरात एंड बिहार। गुजरात और बिहार के अलावा कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने जो अल्कोहल है उसका कंजप्शन क्या कर दिया है, बैन कर रखा है। ठीक है, गुजरात एंड बिहार के अलावा कौन से स्टेट है जिन्होंने अल्कोहल का कंजप्शन बैन किया अपने स्टेट में। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, मीट यू टुमारो एंड जय हिंद।